Hello friends, my name is Abhishek Kumar and we NCERT क्लास 7 की थर्ड वीडियो लेक्चर है। पिछले लास्ट दो वीडियो में हमने इंटीजर के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके कुछ काइंड्स के बारे में हमने पढ़ा था। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि कल हमारा एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसके उतना हम लोग कुछ जान चुके हैं जिससे कि हम एक्सरसाइज 1 सोल्व कर सकें। तो आज हम एक्सरसाइज 1 सोल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि following number line shows the temperature in degree Celsius at different place on a particular day। यानी किसी खास दिन पे किसी खास जगह का क्या टेम्परेचर है उसके बारे में हमारा एक डायग्राम दे रखा है, एक नंबर लाइन दे रखा है जिस पे दिखा रहा है बेंगलुरु, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति। तो इस तरह के कुछ हमारे सिटीज़ के नाम दे रखे हैं जिसके टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा पहला पूछ रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करें एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, और प्लेस का जो टेम्परेचर है उसको लिखें जो कि मार्क किया गया है, मार्क ऑन इट, यानी इस पे जो मार्क किया गया है। जैसे कि बेंगलुरु के बारे में, ओक्टा के बारे में, शिमला के बारे में, श्रीनगर के बारे में, लाहौल स्पीति के बारे में, बारी बारी से सबके बारे में हमें बताना है। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हमारा बीच में जो होता है वो सेंटर होता है 0, ठीक उसके राइट साइड जो होता है हमारे पॉजिटिव होते हैं एंड लेफ़्ट साइड जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, जैसा कि इसमें नंबर में शो भी कर रहा है। तो हम सोल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन के अनुसार से जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला टेम्परेचर अगर हम देखें तो हमने एक अरेंज करके इसको यहाँ पे लिख दिया है, हमने अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया है। तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे। एक मैं ऐसे ही बस उठा लिया, आप चाहो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी लेकर चल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबका सेपरेट हमें लिखना है। तो करते हैं। फर्स्ट हमने बेंगलुरु का लिया है। बेंगलुरु हमारा शो कर रहा है, लास्ट हमारा 25 का दे रखा है, जैसा कि मैं यहाँ साइन कर रहा हूँ। लास्ट हमारा 25 का यहाँ दे रखा है और 25 से हमारे कितने बैक हैं, 25 से 1 बैक है, 2 बैक है और 3 बैक है, यानी हमारे 3 बैक हो गए। कितने हो गए यानी हमारे, या फिर ऐसा भी देख सकते हैं कि 20 से हमारा 2 स्टेप आगे है, तो 2 स्टेप आगे है यानी 20 + 2, 20 और +2 यानी हमारे क्या होंगे 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए हमने लिखा है बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा पूछ रहा है ओक्टा के बारे में, सॉरी मैं बाय मिस्टेक ओक्टा बोल रहा हूँ, ऊटी है ये। तो ऊटी के बारे में ये बात कर रहा है। तो ऊटी के बारे में देखते हैं। तो बेंगलुरु के बाद हमारा ऊटी दिख रहा है जो कि 15 से ठीक एक पहले है। तो 15 से ठीक एक पहले हमारा, क्योंकि ये सारे राइट साइड में है तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे, और 15 से 1 डिग्री सेल्सियस कम है, इसका मतलब हमारे 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम शिमला पे चलते हैं। शिमला हमारा वो तो डायरेक्ट दिखा रहा है, 5 पे है पॉइंटेड, इसका मतलब शिमला का हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ये सारे के सारे हमारे ध्यान रहे पॉजिटिव में है, क्योंकि हमारे 0 से राइट साइड में है। इसके बाद अब हम चलते हैं, अब लास्ट हमारा 2 बचा है, जो पहला है श्रीनगर। श्रीनगर हम देख रहे हैं कि हमारे
0 से लेफ़्ट साइड में है, तो इसलिए नेगेटिव में शो करा रहा है। और टिक कहाँ दे रखा है, इसको साइन कहाँ कर रहा है, 0 से 2 पॉइंट लेफ़्ट की तरफ चल रहा है, यानी कि 0 से 1 चला तो -1, दूसरा चला -2, यानी कि श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, -2 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से लास्ट हमारा है लाहौल स्पीति के बारे में। लाहौल स्पीति जो हमारा शो कर रहा है, ये 5 से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 5 से 3 स्टेप आगे है हमारा लाहौल स्पीति। तो -5 प्लस -3, हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा -5 एंड प्लस -3, हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 -3 यानी कि -8, तो वही है हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। अब हम चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट था। वो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा था कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव। यानी ये जो दे रखा था डायग्राम, इसमें सबसे हॉटेस्ट एंड सबसे कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब बेंगलुरु और लाहौल स्पीति के बीच का ये डिफरेंस पूछ रहा है। सबको पता है डिफरेंस निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन के अनुसार से डिफरेंस पूछ रहा था। तो जैसा कि हमने बोला कि सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर हमारा कौन सा है, बेंगलुरु का है। तो टेम्परेचर हॉटेस्ट बेंगलुरु का कितना था, 20 + 2 यानी हमारे 22 डिग्री सेल्सियस थे। और लाहौल स्पीति सबसे लास्ट है, सबसे कोल्डेस्ट है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हमारे 5 + 5 से 3 हमारे और लेफ़्ट साइड में जा रहे थे, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस हो रहे थे। बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव एंड लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करें तो बेंगलुरु का 22 माइनस और लाहौल स्पीति का -8, माइनस माइनस हमारे प्लस हो गए, तो 22 + 8 दोनों मिलके हमारे हो गए 30 डिग्री सेल्सियस। यानी इनके और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अभी हम नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन होगा इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर C1 का, जिसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर। क्वेश्चन के अनुसार से पूछ रहा है कि इसी डायग्राम के बेस पे है ये कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अभी तक हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट के बारे में पूछ रहा था, अब ये 2 सिटी का नाम दे दिया कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर बताइए। तो हमने देखा था कि श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री। श्रीनगर का टेम्परेचर था, हमने पहले वाले क्वेश्चन में बना रखा था, श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री। श्रीनगर का -2 डिग्री, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। और लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है, डिफरेंस पूछ रहा है तो माइनस, और हम लिखेंगे -8 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने पे
तो सोल्व करने पे -2 डिग्री और इसका लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हमने बैक वाले में जो माइनस बोला था वो प्लस होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये पूछ क्या रहा है, हाँ तो यहाँ थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे हमारे प्लस नहीं होने चाहिए, यहाँ हमारे माइनस होने चाहिए। तो तब हमारा होगा क्या, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि -2 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा -8, सॉरी मैं फिर से लिखता हूँ, -2 -8 सारे डिग्री सेल्सियस में है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -2 प्लस 8, तो प्लस और माइनस होंगे अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो हम 8 में से 2 गया यानी कि 6, यानी कि हमारा डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा, 6 डिग्री सेल्सियस का हमारा डिफरेंस है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो था इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, डी, क्वेश्चन नंबर डी। तो इस पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा था कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि जो शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर है एक साथ रखें, इज़ लेस देन, वो कम होगा देन द टेम्परेचर एट शिमला। हाँ, तो कहने का मतलब कि जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर है, जैसे कि श्रीनगर का टेम्परेचर था हमारा -2 और शिमला का टेम्परेचर था हमारा 5, तो 5 और -2 है, तो दोनों का साथ में बोल रहा है, तो हम दोनों का पहले ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वो बोल रहा है कि जो ऐड करने पे जो आएगा क्या उस वो टेम्परेचर इंडिविजुअल शिमला के टेम्परेचर से कम है, इज लेस देन द टेम्परेचर, हाँ ठीक है, क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है। और उसके बाद पूछ रहा है कि इज़ इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या यह श्रीनगर देन क्या यह श्रीनगर से भी कम है। तो देखते हैं। तो जैसा कि शिमला का टेम्परेचर हमने बोला कि 5 है, शिमला का टेम्परेचर हमारा +5 है और श्रीनगर का हमारा था -2, तो +5 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, तो -5 -2 यानी कि हमारे इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का हम देख रहे थे कि शिमला का था 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस छोटा होता है 5 डिग्री सेल्सियस से, सभी को पता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, यानी कि शिमला के टेम्परेचर से वो क्या है, कम है। कितना कम था ये क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, लेकिन हाँ कितना कम था, तो डिफरेंस आया था 3 एंड शिमला का टेम्परेचर था 5, तो 2 डिग्री का वो कम था, 2 डिग्री कम था। उसी तरह आगे जो पूछ रहा था कि क्या यह श्रीनगर से भी कम है, तो श्रीनगर का हमने देखा था कि श्रीनगर का हमारा था -2, यहाँ था श्रीनगर का हमारा -2 था और श्रीनगर का -2 था, और हम देख रहे हैं हमारे दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया था वो +3 आया है।
तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि +3 जो है वो बड़ा है नेगेटिव से, नेगेटिव -2 से, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। तो नो, इट्स नॉट लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर, या श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने पे हमारे वीडियो लेक्चर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी को सोल्व करेंगे। तो अगले पार्ट को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था, दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि इन एक क्विज में पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव मार्क्स जो है वो सही आंसर के लिए दिए जाते हैं, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और सही गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। तो बोल रहा है कि इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, यानी जैक जो है कोई एक स्टूडेंट है जिसने स्कोर किया 5 सक्सेसिव राउंड में, उसने कितना लाया, एक में +5 लाया, देन -5 लाया, +25 लाया, देन -5 लाया, देन -10 लाया, देन -10 लाया, उसके बाद 15 पॉजिटिव मिलाया, उसके बाद +10 लाया। पूछ रहा है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो अंत में उसका टोटल क्या है। तो हमने देखा था, तो सबसे पहले टोटल है, टोटल पूछ रहा है तो हम ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, तो टोटल मार्क्स था हमारा 25 प्लस -5, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, फिर माइनस क्या, -5 प्लस -10 प्लस +5 प्लस +10, इनको जोड़ेंगे, 5 का माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो दोनों हमारे माइनस वाले एक साथ जुड़ जाए, तो दोनों हमारे माइनस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे 15 -15, और ये हमारे दोनों पॉजिटिव वाले जुड़ गए, तो हमारे हो गए 25, यानी कि हमारा हो गया 25, हमारा हो गया 25 माइनस, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो यानी कि हमारा हो गया 25 -15 प्लस 25, तो 25 और 25 मिलके हमारे 50 हो गए, और 50 में से हम जब 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35। तो उसने एक क्विज़ में जैक जो है कितना पाया, 35 मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था, अगले क्वेश्चन में बोल रहा था कि एट श्रीनगर में टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर में टेम्परेचर जो था -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर गया, यानी कि कम हो गया। तो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर पूछ रहा है, -5 था, 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो क्या होगा। तो हम देखते हैं पहले, श्रीनगर का टेम्परेचर था -5, 2 डिग्री सेल्सियस और ड्रॉप कर गया, ड्रॉप करने के कारण से -5 और माइनस हो गया -2, तो माइनस माइनस हमारे जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस हमारे एक सेम साइन जुड़ जाते हैं, तो सेम साइन के कारण से 5 to 7 हो गए, और नेगेटिव में था इसलिए हमारे उस दिन के टेम्परेचर हो गए ट्यूसडे का -7 डिग्री सेल्सियस। आगे पूछ रहा था ऑन वेडनेसडे इट रोज
बाई 4 डिग्री सेल्सियस। फिर वेडनेसडे को यह 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर, यानी पॉजिटिव में चला गया। तो बढ़ने के कारण से बोल रहा कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो उस दिन टेम्परेचर क्या था, किस दिन, यानी वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था। तो जैसा कि हमने निकाल रखा था कि ट्यूसडे का हमारा टेम्परेचर हो गया था -7 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को हमारे 4 डिग्री सेल्सियस क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं, रोज़ हो गए, बढ़ गए हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो -7 + 4, अपोजिट साइन यानी घट जाएंगे। 7 से 4 गया 3, और क्योंकि 7 हमारा बड़ा है तो 7 का साइन हमारा होगा यानी नेगेटिव, यानी -3 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस, एंड वेडनेसडे का टेम्परेचर हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5,000 मीटर एबव द सी लेवल। एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है कितने हाइट पे, 5,000 एबव द सी लेवल। तो अपने सी लेवल से 5,000 ऊपर की हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, किसी खास पॉइंट पे, इट इज़ एक्चुअली एबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 12 मीटर बिलो। इट इज़ एग्जैक्टली एबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो। यह बिल्कुल ऊपर था, एक सबमरीन फ्लोट कर रही थी जो समुद्र के अंदर, जो कि 1200 मीटर नीचे ट्रेवल कर रही थी। पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच का पूछ रहा है, तो देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था, तो सी लेवल से हाइट कितना था, 5,000 मीटर। सबमरीन जो फ्लोट कर रही थी सी लेवल में 1200 मीटर नीचे, ठीक है। तो इसलिए द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड सबमरीन, प्लेन और सबमरीन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, समुद्र से 5,000 ये ऊपर है और ये समुद्र से 1200 नीचे है। तो दोनों डिस्टेंस तो हमारा बढ़ जाएगा। मान के चले कि हमारा यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक है और ये यहाँ से भी एक नीचे है, तो डिस्टेंस हमारा इधर भी तो बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक अब हो जाएगा, यानी डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, यानी कि इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे ना। तो इसलिए हमने 5,000 और 1200 दोनों को जोड़ दिया, यानी कि 6,200 मीटर अब हमारे दोनों के बीच के डिफरेंस हो गए। तो इसलिए हमारा आंसर होगा कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इज 6,200 मीटर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा कि मोहन डिपॉजिट 2,000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन जो है 2,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, जमा किया, एंड विदड्रॉ 1,642 रुपीज़। जमा किया 2,000, निकाल लिया 1,642 रुपीज़। बोल रहा है कि द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन निकाल लिया। बोल रहा है कि इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, यानी कि अगर जो अमाउंट निकाला गया है अगर उसको नेगेटिव इंटीजर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। पूछ रहा है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे दिखाओगे। बोला कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, और बैलेंस भी पूछ रहा है कि पैसे निकालने के बाद कितने बचे हैं। तो डिपॉजिट अमाउंट था 2,000, विदड्रॉ हुआ 1,642 रुपीज़। तो
सबसे पहले हमारा बैलेंस अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बैलेंस अमाउंट हटा दें, यानी कि 358 हमारे बैलेंस अमाउंट होंगे। एंड बोल रहा है कि द बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट आफ्टर विदड्रॉल इज, इसलिए मोहन के अकाउंट का बैलेंस है 385 रुपीज़। तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।